हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, ये जो हमारा सेशन है एयरफोर्स और नेवी से, ये लगातार चल रहा है। आज ये चौथा क्लास है, यानी आपको पता है 20 मिनट और 20 क्वेश्चन, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो नेवी हो। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका क्लास है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। फ्रॉम एन एडजेक्टिव, क्या दिया हुआ है दोस्तों? फ्रॉम एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो ये आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, और आपको पूछा गया है ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको पूछा गया है इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है। तो आपको बताना है एडजेक्टिव इसमें से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार बेनिफिट का मतलब क्या है। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? कोई फायदा होना। क्या होना? फायदा होना या लाभ होना, या हम कह सकते हैं लाभ होना। अब देखिए, ये जो बेनिफिट है, पहले ये पता होना चाहिए आपको ये एडजेक्टिव है या नाउन है। तो ये क्या है यहाँ पर? बेनिफिट। ये यहाँ पर नाउन है। क्या है? नाउन। तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है बेनिफिट, तो ये नाउन है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब जो लाभ है उसको चेंज कीजिए किसमें? आपका विशेषण में, यानी एडजेक्टिव में। कैसे चेंज करेंगे? लाभ को हम क्या कर देंगे? लाभकारी या फायदेमंद। लाभ को क्या कर देंगे? लाभकारी। तो ये क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। लाभ को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? लाभ का कर दिया लाभकारी। तो ये क्या हो गया? अब विशेषण, और विशेषण को ही क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। और यही तो हमें फाइंड करना है, क्या? बेनिफिशियल इज अ एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है या टैकल करना है एग्जाम में। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शन में आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से चुनकर ये बताना है कि प्रूफ जो है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगी। ये जो टॉपिक है ये है नाउन एंड नंबर से। क्या है? नाउन एंड नंबर। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी, लेकिन अभी हम क्या, हमारा जो सेशन चल रहा है एयरफोर्स और नेवी का, इसमें प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं। तो इसका जो प्रूफ का प्लूरल फॉर्म यदि आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा? प्रूफ्स। क्या निकल के आएगा? प्रूफ्स। ES। क्या निकल के आएगा? ES इसमें जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वो है आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनियम का मतलब क्या हो गया? सिमिलर वर्ड। क्या निकालना है? सिमिलर वर्ड, या हम कह सकते हैं आपका सिमिलर वर्ड इसका निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेंचेंट है इसका मतलब क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश की तो पेंचेंट का मतलब होता है लगाव होना। क्या होना? किसी से लगाव होना, या किसी की तरफ झुकाव होना। किसी से क्या होना? लगाव होना। अब देखिए, लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। क्या होना? पसंद करना। डिसलाइक क्या होता है? अपसंद करना, या नापसंद कह सकते हो, नापसंद। और डिसेबिलिटी का मतलब, और ईगरनेस का आप यहाँ पे कर सकते हो उत्सुकता। क्या है? उत्सुकता। ये अब देखो, लगाव किसकी तरफ होगा? जिसे आप क्या करते हो? पसंद करते हो। क्या करते हो? लाइक करते हो। उसी की तरफ आपका क्या होगा? झुकाव होगा, जिसको आप पसंद करते हो। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा लाइक। यानी लाइक का मतलब क्या है? पसंद, और जिसे आप पसंद करते हो उसी की तरफ आपका क्या होगा? लगाव होगा, उसी की तरफ आपका झुकाव होगा। तो पेंचेंट का मतलब क्या था? लगाव होना, किसी की तरफ झुकाव होना। डिसेबिलिटी का यदि आप निकालोगे तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है निर्योग्यता। क्या होता है? निर्योग्यता। यानी किसी भी चीज के लिए एबल न होना, उसे क्या बोलेंगे? डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन। कंजक्शन के हमने कई क्वेश्चन अब तक प्रैक्टिस सेटों में किए हैं,
और हमने ये भी देखा है कि मोस्टली क्वेश्चन जो कंजक्शन से पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर वाले होते हैं। जैसे मैंने देखा नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा, बट ऑल्सो। क्या आएगा फ्रेंड्स, बट ऑल्सो। ये पेयर में आते हैं। जहाँ नॉट ओनली होगा उसके साथ क्या होगा, बट ऑल्सो। ऐसे ही हम देखें हार्डली के साथ क्या आएगा, व्हेन। नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन। ऐसे ही आइदर और, नाइदर नॉर, एज टू, और या हम कह सकते हैं एज इफ, और कह सकते हैं टू। तो इस तरीके से पेयर हमेशा कंजक्शन में चलता है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, रट लेना है, क्योंकि हमेशा नॉट ओनली के साथ क्या कौन सा कंजक्शन आएगा पेयर में, बट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड। तो ऑपोजिट वर्ड निकालेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, एक्सपरगेट। एक्सपरगेट का मतलब क्या होता है, किसी को नकार देना, मना कर देना, या हम कह सकते हैं निर्वासित कर देना, या मना कर देना किसी को। क्या कर देना, मना कर देना, निर्वासित कर देना। एंटोनियम का यहाँ पे मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। उसके बाद एडमिट का मतलब आप सभी को पता होगा, यहाँ पे एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये निर्वासित कर रहा है, मना कर रहा है। तो क्या मिल गए, दोनों अपोजिट मीनिंग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। निर्वासित मतलब मना कर देना, एक्सपरगेट मना कर देना, बिल्कुल। कोई गेट पर व्यक्ति आया है उसको क्या कर देना, मना कर देना। क्या कर देना, मना कर देना। गेट पर कोई व्यक्ति आया है और उसी का अपोजिट क्या निकल के आएगा, किसी को स्वीकार कर लेना। एंटरटेन का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। रिन्यू का मतलब क्या होता है, दोबारा से नया बनाना। क्या बनाना, दोबारा से नया बनाना। और स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग। क्या होता है, दाग। तो ये आपने सभी जो वर्ड हैं उन सभी के हिंदी मीनिंग जाने और इन्हें लगातार आप बुक में लिखते चलिए, क्योंकि एयरफोर्स में क्या होता है और नेवी में जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बार बार यही रिपीट होते चलते हैं और आप इनको क्या रखें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चूज द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, बैलून। क्या होगा, ये होगा LLON। तो LLO यानी 2 बार L 2 बार O। बैलून में क्या आता है, 2 बार L और 2 बार O। ऐसे ही मैंने कल इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें एक वर्ड आया था कमीशन। तो कमीशन में 2 बार M और 2 बार S। ऐसे ही यहाँ पर ये वही वर्ड है, बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। मैंने बताया था आ से लेकर अंग तक अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या यूज होगा, एन यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा अभी एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ साउंड क्या निकल के आ रही है, ओ की साउंड निकल के आ रही है। किसकी साउंड निकल के आ रही है, ओ की। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन ओल्ड। यानी अ से लेके अंग तक की साउंड आती है तो वहाँ पे क्या यूज करना है आपको, एन। तो यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है जो कि बीच में है इन दोनों की, अ और अंग के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ओल्ड। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहाँ से एराइज हुआ है, ये हुआ है टेंस से। कहाँ से निकला है ये क्वेश्चन, टेंस से। अगर आपको टेंस में ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन एक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है बीच में बिफोर। क्या लगा हुआ है, बिफोर। यदि बिफोर लगा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे मैं आपसे कहूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है बिफोर, और बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड प्लस V3। ये आपको याद रखना है। बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद क्या आएगा, V2। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बिफोर के बाद, यदि बिफोर है तो। अगर यहाँ पे होता आफ्टर, यदि यहाँ पे होता आफ्टर, तो यहाँ पे पहले V2 होता और आफ्टर यानी बाद में क्या होता, यहाँ पर हेड प्लस V3। क्या होता, हेड प्लस V3। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को याद रखिए। बिफोर का मतलब हेड V3 पहले आएगी, आफ्टर का मतलब है बाद में आएगी हेड V3। तो ये स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर हेड
प्लस V3 यानी हेड है, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड सीन। तो बिफोर से पहले क्या है, हेड सीन यानी हेड प्लस V3, और बाद में यहाँ पे क्या है, रिटर्न यानी V2। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड फ्रेसेस। तो ये ईडियम दिया हुआ है, पहले आप इसका मतलब निकालिए। टू लुक डाउन वंस नोज एट, इसका मतलब है कि किसी से खुश न होना, किसी से खुश न होना या किसी से अप्रसन्न होना। अप्रसन्न का मतलब, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, किसी से नाक मुंह बनाना, किसी को देखकर या किसी के प्रति आप नाक मुंह बना रहे हो, नाक मुंह आप अपने मोड़ रहे हो किसी को देखकर, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेजर का मतलब क्या होता है, अप्रसन्न। क्या होता है, अप्रसन्न। तो यहाँ पर यही मतलब आ रहा है, किसी को देखकर हाफ हिडन, मतलब आप आधे ही खुश हो उसे देखकर, आप क्या हो, आधे खुश हो किसी व्यक्ति को देखकर। तो यहाँ पर यही मीनिंग निकलता है कि किसी को देखकर नाक मुंह मारना या किसी को देखकर नाक या भौं को इधर उधर मोड़ना। तो इसका मतलब होगा किसी को देखकर आधा खुश होना या अप्रसन्न होना। तो ये आ गया इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। अब इसमें पढ़िए, आफ्टर ड्राइविंग। ड्राइविंग यहाँ पर ING है। मैंने एक यहाँ पर जो क्लू है वो निकाला कि एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ING। प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम, सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज हॉस्टल। क्या, और यहाँ पे ड्रॉप्ड क्या है, V2। अब मुझे इतना पता है कि ING जब क्वेश्चन में होगी वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस में होगी, तो मैं वहां पे क्या लगा दूंगा, बिंग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा फ्रेंड्स, ING होगी तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, बिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ये आपको भी पता है। उसके बाद यदि V2 दे रखा है तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वाज में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कहता है वॉइस। वॉइस क्या 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 कहता है कि यदि क्वेश्चन में किसमें, एक्टिव वॉइस में ING दे रखा है तो आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे कन्वर्ट कर दीजिए बिंग में। ये कहता है आपका वॉइस। दूसरा आगे दिया हुआ है इसमें एक क्लू और, ड्रॉप्ड। अब ड्रॉप्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब एक्टिव वॉइस में दे रखी है, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाज में। ये कहता है। अब इसमें ढूंढने की ये कोशिश कीजिए कि बिंग और वाज किस ऑप्शन में दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे देखा वाज और वाज, ये मेरा गलत हुआ। हेड दिया हुआ है, आंख मीचते ही गलत कर दीजिए। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है, प्रोफेसर कुमार वाज बिंग और वाज, भाई साहब ये भी गलत हो गया। अब मैं देखता हूं आफ्टर बिंग, बिंग दिया हुआ है, प्रोफेसर वाज, अब यहां पर वाज दिया हुआ है। तो मेरा ऑप्शन जो राइट है वो क्या है, डी। मुझे ये दो ही चाहिए थे क्लू, और वो दो मुझे मिले हैं ऑप्शन डी में। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको PhD नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। सी सडर्ड एट। मैंने कहा था प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और एक होते हैं रूल्स के द्वारा प्रेपोजिशन। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। किससे, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। किससे आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। और 99% जो प्रेपोजिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर एट जो है सडर्ड के साथ क्या है, फिक्स है। क्या है दोस्तों, फिक्स है। इसका मतलब होता है थरथराना। क्या है, थरथराना। आप इसे नोट कर सकते हो। सडर्ड का मतलब क्या है, थरथराना। और यहाँ पर सडर्ड के साथ एट क्या है, फिक्स्ड है। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से, जैसे हमने वॉइस में क्वेश्चन को करेक्ट किया था उसी टाइप से यहाँ पर करेक्ट करेंगे। देखो नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है तो जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। पहली बात ये होनी चाहिए। अब चेक कीजिए इस ऑप्शन में जाके कि देन कहाँ दिया हुआ है। देन पहले में दिया हुआ है,
नाउ दिया हुआ है, रॉन्ग हो गया। इसमें नाउ दिया हुआ है, रॉन्ग हो गया। उसके बाद डी में नाउ दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। अगर इससे भी आपको पता नहीं चलता है तो यहाँ पे देखना है विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो यहाँ पर वुड भी हो रहा है। तो हमें बिल्कुल पक्का 100% श्योर हो गए कि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें फिलअप करना है द एडवोकेट आस्क्ड डैश देयर वर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। अब देखिए मैंने बताया था आपको हु कब यूज होता है। हु कब यूज होता है, हु यूज होगा जब इसके बगल में होगी वर्ब। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। जैसे वाज, वर, इस तरीके के वर्ड बगल में होंगे तभी हु यूज होगी। अगर मैं यहाँ हु रख देता हूं तो बगल में यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। देयर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और ये वर्ब नहीं है, वर्ब इसके बाद दी हुई है। तो भाई साहब हु तो यहाँ पर कभी यूज नहीं होगा। उसके बाद नो कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि द एडवोकेट आस्क्ड नो देयर, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें यूज करना है कोई दो क्लॉज, जो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा होगा, और वो सिर्फ अकेला ही ऐसा वर्ड है इफ, जो दोनों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। द एडवोकेट आस्क्ड इफ, इफ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट हम कैसे पता लगाएं। द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। जो अंधे होते हैं वो डिजर्व हमसे चाहते हैं क्या, आवर सिंपैथी, हमसे क्या चाहते हैं, सिंपैथी। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड्स है यहाँ पर एस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। अब यहाँ पर द ब्लाइंड का मतलब ही ये होता है कि सभी अंधों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है, अगर किसी के आगे जैसे मैंने दा लगा दिया, दा पुअर, तो दा पुअर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि सभी भिखारी, जितने भी गरीब हैं, जितने भी गरीब हैं पूरे विश्व के अंदर, उन सभी गरीबों की बात कर रहा हूं मैं। दा पुअर यदि मैं लगा देता हूं और यहाँ पे करूंगा ए पुअर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ एक गरीब की बात कर रहा हूं। और दा लग गया पुअर के आगे तो सभी गरीब। ऐसे ही यहाँ पे दा लगा दिया है तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। दा का मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया, सभी अंधे। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो कहाँ पर है, ए में, यानी इनकरेक्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्ची, रिच रूल। द गवर्नमेंट विच रन बाय ईच क्लास। रन बाय ईच क्लास। ऑटो मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा शासन करना, एनार्ची मतलब होता है अराजकता, और रिच रूल मतलब होता है, आप सभी जानते हो रिच मतलब होता है जो धनी, धनी जो रूल, धनी तरीके से जो रूल करता है यहाँ पे। और इसका मतलब ही धनी व्यक्ति द्वारा जो रूल होगा उसका मतलब ही क्या होता है, प्लूटोक्रेसी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। द क्रिमिनल्स मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एवन दो टू आर्म्ड पुलिसमैन वेयर डैश विजिल ओवर दैम। अब देखो यहाँ पर विजिल जो शब्द दिया हुआ है इसके साथ क्या होगा, कीपिंग। क्यों होगा आप मुझे बताइए, क्यों इसलिए होगा, कीपिंग विजिल का मतलब ही क्या होता है, निगरानी रखना। क्या रखना, निगरानी रखना। इसका पूरा मतलब जब दोनों वर्डों का आप निकालोगे, कीप विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, क्योंकि यहाँ पे दो पुलिस वाले हैं, वो क्या रख रहे हैं, इनके ऊपर क्या रख रहे हैं, निगरानी रखने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें वन हु वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल अलाइनमेंट्स, यानी जो फीमेल से संबंधित होता है तो उसका मतलब क्या होता है, गायनोकोलॉजिस्ट। क्या होता है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो महिलाओं का डॉक्टर होता है उसे ये। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हार्ट से संबंध रखता है। सर्जन क्या होता है, जो ऑपरेशन करते हैं। ऐसे ही सर्जियंट वही उसी को बोलते हैं, इस ऑपरेशन करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका पैराग्राफ। क्या है ये, पैराग्राफ।
अब इस पैराग्राफ में आप देखिए द रूलर ऑफ मैसूर। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है। इसमें ये है कि एक आपने नाम सुना होगा हैदर अली का। किसका नाम सुना होगा? हैदर अली का आपने नाम सुना होगा। उसके बारे में ये बताया गया है इस पैसेज में कि जो हैदर अली थे उन्होंने कैसे कैसे अपना शासन जो है उच्च लेवल पर पहुंचाया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हैदर अली थे शुरुआत में एक कठपुतली होते हैं, क्योंकि पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। और किसके हाथों की कठपुतली होते हैं? यहाँ पर दो नाम दिए हुए, नंजराज और देवराज, इन दोनों के हाथों की ये कठपुतली होती है। उसके बाद इसमें आपको बताया जाएगा पैसेज में कि धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इनको क्या है, सेना में कुछ घुड़सवार दे दिए जाते हैं, कुछ पैदल सेना दे दी जाती है। किसको? हैदर अली को, इन्हीं के राज में, इन दोनों के राज में। उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपनी जो शक्ति है उसमें क्या करते लगते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा। बाद में उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनको कमांडेंट बना दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो निजाम है कहाँ के? हैदराबाद के, उनके जो सपुत्र हैं वो इनको, जो नंजराज हैं वो इनको क्या बना देंगे और इनके हाथ में पावर दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो आपके सामने पैसेज है आप इसकी हिंदी करके देखना। मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। थोड़ी सी आपको हिंट मैंने इस पैसेज की दे दी है कि ये हैदर अली के बारे में, उसी के पावर्स के बारे में इसको बताया गया है। और बताया गया है इनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, 1750 में उसका जन्म होता है। उसके बाद से ही इनकी जो पावर है उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पूछा गया है, वाई डिड हैदर सेंड ए पार्ट ऑफ द सीज्ड ट्रेजर टू नंजराज। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर इस क्वेश्चन की आप हिंदी करते हो तो इसमें कहा गया है कि वाई डिड हैदर सेंड ए पार्ट ऑफ सीज्ड ट्रेजर टू नंजराज। इसकी हिंदी करोगे तो निकल के आएगी, जब एक खजाना इसने जब्त किया था, किसने? हैदर ने। तो हैदर ने नंजराज को खजाने का थोड़ा सा हिस्सा क्यों दिया? उसका हिस्सा क्यों दिया? बस उसका एक ही मोटिव था, हैदर वांटेड टू प्लीज नंजराज, यानी ये नंजराज को क्या करना चाहता था? प्रसन्न करना चाहता था। जब आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ के देखना, उसमें यही इसका क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा, फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर दैट हैदर। इस पैसेज में जो हैदर है उसको क्या दिखाया गया है? उसको दिखाया गया है एम्बिशियस, यानी वो बहुत ज़्यादा कैसा है? महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। और वायलेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बहादुर। उसको यहाँ पर बहुत बहादुर दिखाया गया है इस पैसेज में। तो यही मीनिंग निकल के आएगा कि जो हैदर है उसको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और वायलेंट दिखाया गया है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पैसेज से, वो है अकॉर्डिंग टू पैसेज हु ऑफन गिवन इनकरेजिंग हैंड टू हैदर। इनकरेजिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हु ऑफन गिवन, कौन किसको यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है? हैदर को नंजराज इस पैसेज में प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, इसको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में वो इन दोनों जो व्यक्ति थे, नंदराज और देवराज, इनके हाथी कठपुतली होता है। बाद में वो अपना एक अलग राज्य बना लेता है, और वो किसके द्वारा? वो नंजराज के द्वारा, क्योंकि वो इसको अनकरेज करता है बार बार। उसी का रिजल्ट निकल के आता है कि एक दिन जो हैदर अली है वो क्या बन जाता है? एक राज्य का शासक बन जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एयरफोर्स और नेवी का सेशन। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय, धन्यवाद।